हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। आज एक और वीडियो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि है बहुत इम्पॉर्टेंट हर गोट फार्मर के लिए जो ऑलरेडी कर रहा है या वो इंसान जो आगे जाके गोट फार्मिंग करना चाहता है। गोट फार्मिंग में जनरली हमने बहुत सारे लोगों से सुना है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई डिज़ीज़ हमारे फार्म पे आती है और ऑलमोस्ट 70 to 80% एनिमल्स को किल कर देती है। तो उस डिज़ीज़ से बचने के लिए, जो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ हैं, मोस्टली डिज़ीज़ के लिए हमारे पास आज की डेट में वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो ये वीडियो है वैक्सीनेशन के शेड्यूल के बारे में। आप लोगों को वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं। तो गोट फार्मिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है वो है पीपीआर। पीपीआर एक डिज़ीज़ है जो कि लंग्स से रिलेटेड डिज़ीज़ है बकरियों में। जब पीपीआर आती है तो उसके सिम्टम्स जनरली ये आते हैं कि नाक से पानी चलना शुरू हो जाता है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो जाती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, लूज़ मोशंस हो जाते हैं और जानवर 3 से 4 दिन में ऑलमोस्ट मर जाता है। तो इससे बचाने के लिए इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जो कि 3 महीने के बच्चे के बाद हम उसको कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो 3 मंथ से ऊपर जैसे ही आपके पास बच्चे होते हैं, आप उनके वैक्सीनेशन का शेड्यूल शुरू कर दें, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है पीपीआर। अगर उसकी मदर वैक्सीनेटेड है तो आप फिर भी 1 आध महीना वेट कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि आप 3 मंथ्स के बाद उसकी वैक्सीनेशन कर दें। पीपीआर की वैक्सीन 3 साल में एक बार करनी पड़ती है। इसमें कोई भी बूस्टर डोज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप पीपीआर की वैक्सीन करें या कोई भी वैक्सीन करें तो कोशिश कीजिएगा कि उन दिनों में बारिशों का सीज़न या मौसम ना हो, क्योंकि कई बार वैक्सीन के पकने के चांसेस रहते हैं। और ये सारी वैक्सीन आप कोशिश कीजिएगा किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से ही लगवाई जाएं, खुद से ना लगाई जाएं, क्योंकि ये सबकट लगती हैं। तो कई बार हम गलत वैक्सीन भी लगा सकते हैं, मतलब गलत जगह पे भी वैक्सीन लगा सकते हैं। तो पीपीआर सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्सीन, ये बकरियों की सबसे मेजर लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ से हमें प्रोटेक्शन देती है। वैक्सीन जब हम करते हैं तो उसमें उस वैक्सीन से जो इम्यून सिस्टम डेवलप होना है वो लगभग 2 से 3 हफ्ते का समय ले लेता है। 14 डेज़, 2 हफ्ते का समय तो ले ही लेता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आपके बच्चे 3 मंथ्स के हो जाएं तो उनको आप पीपीआर की वैक्सीन कर दें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट वैक्सीन जो यहाँ पे हमारे एरिया में आ जाती है वो है ईटी की। ईटी एंट्रोटॉक्सिनिया, जो कि बेसिकली इंटेस्टाइन में होने वाली एक प्रॉब्लम है, उसके अगेंस्ट वैक्सीन है। एक्चुअली जब हमारा मौसम चेंज होता है और फीडिंग में दी जाने वाली चीज़ें चेंज होती हैं, तो उस टाइम पे इस प्रॉब्लम के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ईटी की वैक्सीन कुछ जगह पे साल में 1 बार और कुछ जगह पे साल में 2 बार की जाती है। ये भी आपके बच्चे जब 3 से 4 महीने के ऊपर हो जाएं, जब वो मदर फीड को छोड़ के खाने पे आ जाएं, उस टाइम पे आप इनको ये वैक्सीन कर दीजिए। ये वैक्सीन का मेजरली टाइम रहता है जब हमारे फीड चेंजेस आते हैं, स्पेशली ग्रीन फॉडर के। तो मई जून का जब टाइम आता है तब, और नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर के टाइम में तब। तो ये ईटी की वैक्सीन इंटेस्टाइन में होने वाली प्रॉब्लम से बकरियों को सेफ गार्ड करती है। ईटी के सिम्टम्स ये होते हैं कि बकरियां पेट में दर्द बनाती हैं और सडनली बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें मारती हैं और अपना दम तोड़ देती हैं। तो ईटी भी बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, क्योंकि जब हम दाना खिलाते हैं या ग्रीन फॉडर खिलाते हैं तो उस केस में हमारे को इस चीज़ की प्रोटेक्शन रखनी ज़रूरी है। उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन आ जाती है वो है एफएमडी, मुंह खुर की बीमारी, जो जनरली हम गाय में भी देखते हैं हो जाती है। मुंह खुर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो जनरली मानसून के सीज़न में ज़्यादा होती है। इस बीमारी में बकरियों के मुंह में छाले हो जाते हैं और खुरों में भी पस भरने लगती है और नीचे ज़ख़म हो जाते हैं खुरों में। तो एफएमडी की भी वैक्सीन कुछ लोग साल में 1 बार करते हैं, कुछ 2 बार, हम साल में उसे 2 बार करते हैं। जो ईटी की वैक्सीन और एफएमडी की वैक्सीन है, इन दोनों में बूस्टर डोज़ भी दे देना ठीक रहता है। 14 दिन के बाद या 3 हफ्ते के बाद, 21 दिन के बाद आप इनकी बूस्टर डोज़ भी दे सकते हैं। तो 6 महीने बाद, 6 महीने के शेड्यूल में, वही मानसून से पहले और ये नवंबर दिसंबर के टाइम में, ये 2 टाइम पे आप इनकी एफएमडी की वैक्सीन भी कर सकते हैं। ये भी एक मेजर लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ है, तो बेटर होगा कि इसकी वैक्सीनेशन भी रहे। चौथी और एक और इम्पॉर्टेंट आ जाती है, वो है शीप पॉक्स एंड गोट पॉक्स।
ये 2 अलग अलग वैक्सीन आती हैं। अगर आप भेड़ों में काम कर रहे हैं तो आप शीप पॉक्स लगाएंगे, और अगर बकरियों में काम कर रहे हैं तो ये गोट पॉक्स की वैक्सीन लगेगी। ये जिस तरह से चिकन पॉक्स होता है ह्यूमंस में, उसी तरह से शीप पॉक्स, गोट पॉक्स जो है वो बकरियों में होता है। जैसा कि हमने 1-2 साल पहले देखा था कि कुछ जगह पे गाय में लंपी डिजीज़ आ गई थी। ये भी एक तरह से लंप्स क्रिएट हो जाते हैं, पिंपल्स जैसे, और ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। तो बेटर है कि आप इसकी भी वैक्सीन करके रखें। जनरली साल में 1 बार होती है, कुछ जगह पे 2 बार भी कर लेते हैं। तो ये शेड्यूल है वैक्सीनेशन का। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप वैक्सीन करते हैं तो बेटर यही रहेगा कि आप उससे 1 से 2 हफ्ता पहले, स्पेशली अगर मैं बात करूं 1 हफ्ता पहले, आप उनकी डीवॉर्मिंग भी कर दें जानवरों की। डीवॉर्मिंग एक पिलाने की दवाई आती है मोस्टली, जिससे कि उनके पेट के अंदर या जो अंदर खाने की वजह से जो कीड़े डेवलप होते हैं वो कीड़े मर जाते हैं। वैक्सीनेशन का असर जो है वो बेटर हो जाता है। तो आप हमेशा वैक्सीन से 1 हफ्ता पहले डीवॉर्मिंग करके रखिए जानवरों की। और ये डीवॉर्मिंग 3-3 महीने के शेड्यूल में अगर आप करते रहेंगे तो आपके जानवर ज़्यादा अच्छी सेहत बनाएंगे। तो वैक्सीन के शेड्यूल में इम्पॉर्टेंट थी ये 4 वैक्सीन्स। कुछ जगह पे HS और BQ नाम की भी डिजीज़ रहती हैं, तो उन एरियाज़ में स्पेसिफिकली HS BQ की वैक्सीन भी कर लेनी चाहिए। हमारे एरिया के लिए 4 नॉर्दर्न इंडिया, जहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस एरिया में ज़्यादातर ये 4 वैक्सीन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़ ये है कि ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं। अगर मैं एक वाइल की बात करूं जो 50 से 100 बकरियों की आती है, तो वो 200 से 300 रुपये की वाइल आ जाती हैं। तो बेटर रहेगा कि आप इन वैक्सीन के शेड्यूल को पूरी तरह से फॉलो करें। एक मेडिकल एक्सपर्ट को हायर करें जो ये वैक्सीनेशन कर जाए, वो भी बहुत ज़्यादा चार्जेस आपसे नहीं लेने वाला है। अगर मैं पूरे साल के वैक्सीनेशन शेड्यूल की बात करूं, अगर आपके पास 40-50 बकरियों का बाड़ा है या 10-20 बकरियों का भी बाड़ा है, तो एक जानवर पे आपकी जो कीमत है पूरी की पूरी वैक्सीनेशन की, वो 200 से 300 रुपये से ज़्यादा पूरे साल में नहीं आने वाली है। तो प्लीज़ इस शेड्यूल को फॉलो करें और अपनी बकरियों को या अपने बाड़े को ख़त्म होने से बचाएं, ताकि आप एक हैप्पी गोट फार्मर, एक सक्सेसफुल गोट फार्मर बन सकें। थैंक यू सो मच।